माँ और बाप दोनों ने मिलकर अपने हाथों से अपनी 2 जवान बेटियों का कत्ल कर दिया। इस उम्मीद, यकीन और विश्वास पर कि अगली सुबह ये फिर ज़िंदा हो जाएंगी, इनकी रूह और आत्मा लौट आएगी, क्योंकि कल से सतयुग शुरू हो रहा है। ये कोई अफसाना और कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। और ये वाक़या कोई पुराने ज़माने का नहीं है, तारीख़ और किताबों से माखूज़ नहीं, बल्कि आज कल में ही ये वाक़या पेश आया है, यानी 24 जनवरी 2021 इतवार के दिन। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िला चित्तौड़ का है। यहाँ एक टाउन है मदनापल्ले। इतवार को माँ पदमजा और बाप पुरुषोत्तम नायडू ने अपनी 2 बेटियों का गला काटकर कत्ल कर दिया। बड़ी बेटी जिसका नाम दिव्या है और उम्र 27 साल थी। छोटी बेटी जिसका नाम एलेखिया है, उसकी उम्र 23 साल थी। माँ बाप ने अपनी दोनों बेटियों का कत्ल पूजा रूम में किया, यानी उस घर में किया जहाँ ये लोग पूजा पाठ करते थे। डंबल का इस्तेमाल करके दोनों लड़कियों को कत्ल किया गया। आधा गला काट दिया गया। जिस वक्त दोनों लड़कियों को कत्ल किया गया उस वक्त ये दोनों मुकम्मल तौर पर नंगी थी, कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। रूह निकल जाने के बाद, मौत हो जाने के बाद दोनों को लाल साड़ी पहनाया गया। जिस घर में ये वाक़या पेश आया वो अच्छा खासा तालीम याफ्ता घराना है। जिन लड़कियों को कत्ल किया गया है उसके बाप पुरुषोत्तम नायडू आंध्र प्रदेश के एक डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उसकी माँ वी पदमजा MSc में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मास्टर माइंड IIT स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही हैं। जिन 2 लड़कियों को कत्ल किया गया वो भी तालीम याफ्ता थी। बड़ी लड़की दिव्या की उम्र 27 साल थी और भोपाल के फॉरेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही थी। छोटी लड़की एलेखिया जिसकी उम्र 23 साल थी, उसने हाल ही में MA मुकम्मल किया था और MBA में एडमिशन लिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी तालीम याफ्ता फैमिली ने कैसे इस उम्मीद, यकीन और विश्वास पर अपनी ही बेटियों का कत्ल कर दिया कि वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगी, आत्मा लौट आएगी, क्योंकि सतयुग आने वाला है। दरअसल ये ख़ानदान रूहानी तौर पर कुछ बाबाओं से जुड़ा हुआ था और उनका ब्रेन वॉश किया गया था। इनके जहन में ये बैठा दिया गया था कि लड़कियों को मारने के बाद वो सतयुग में दोबारा ज़िंदा हो जाएंगी, दोबारा उसकी पैदाइश होगी। आंध्र प्रदेश की पुलिस के मुताबिक कोविड-19 के बाद ये ख़ानदान, ये लोग अपने घर तक ही महदूद थे। कपल यानी मियाँ बीवी मेहर बाबा, साई बाबा, रजनीश बाबा, ओशु बाबा के फॉलोवर और पैरोकार थे। मुस्तकिल तौर पर शर्दी जाते थे, रूहानी तौर पर उनसे जुड़े हुए थे, उनकी बातों को मानते थे। मदनपल्ली के इंस्पेक्टर M श्रीनिवास ने कहा, क्राइम सीन पर पुलिस को मेहर बाबा की तस्वीर मिली है। सोशल मीडिया पर एलेखिया ने हालिया दिनों में जो पोस्ट किया है उससे भी इस बात की तस्दीक होती है कि मज़हब से जुड़ी हुई थी। उनके मिजाज पर धर्म का गलबा था और बाबाओं की बात वो मानती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस देर रात घर पहुंची तो वालिदैन ने उनका सामना किया और ये कहते हुए लाशों को निकालने से इनकार किया, उसकी मुखालफत की कि लड़कियां सुबह तक वापस आ जाएंगी, मौत नहीं हुई है बल्कि सिर्फ आत्मा गई है और वो वापस आ जाएंगी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है, आत्मा वापस नहीं आई है। लगता है मैंने अपनी बेटियों को खो दिया है। उसने भी कहा कि किसी ने भी उसे अपनी बेटियों को मारने के लिए नहीं कहा। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों से इस घर में लोगों को आते और पूजा करते हुए देखा। पुलिस ओहदेदारों ने मां की हालत को फरेब और धोखा बताया है। पुलिस का कहना है किसी ने वालिदैन को धोखा दिया कि उनकी बेटियां सतयुग में पैदा होंगी। पुलिस ने फिलहाल लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि कातिल वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है वालिदैन की ज़हनी हालत का पता लगाने के लिए उन्हें मेडिकल जांच के लिए हम भेजेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि दरअसल जिन रूहानी बाबाओं से इन लड़कियों के ताल्लुकात थे उन्होंने इनका जिनसी इस्तेहसाल किया, इनकी इस्मत दरी की। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि जिन बाबाओं से इन लड़कियों ने रूह को सुकून देने के लिए रूहानी रिश्ता कायम किया था, आत्मा की शांति के लिए ताल्लुक़ बनाया था, उन बाबाओं ने इनके साथ रेप किया।
ان کی ماں کو پورے معاملے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے غیرت میں آ کر انہوں نے ان لڑکیوں کو قتل کر دیا اور پولیس کے ساتھ بیان میں کہا کہ ہم نے اس امید پر قتل کیا کہ ستیوگا میں دوبارہ اس کی واپسی ہوگی۔ جن 2 لڑکیوں کو ان کے والدین نے قتل کیا ہے اس میں سے ایک الیکھیا اسلام فوبیا کا بھی شکار تھی۔ اس کے فیس بک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کا یہ اسکرین شاٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں اس نے اسلام کے خلاف زہر افشانی کر رکھی ہے۔ 22 جنوری کو ہی الیکھیا نے اپنے ایک پوسٹ میں لکھا تھا، اسلام ایک مردہ مذہب ہے، مسلمان غنڈے ہیں، اور اگلا جملہ اس نے لکھا ہے وہ ہمارے محسن اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی ہے، اس لیے میں اس جملے کی اپنے الفاظ سے اپنی زبان سے ادائیگی نہیں کر سکتا۔ آگے اس لڑکی نے یہ بھی لکھا ہے، شیوا اسپیکس، مطلب یہ کہ جس شیوا بابا سے اس لڑکی کا روحانی رشتہ تھا، جہاں اس نے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے ہی ان کے ذہن میں زہر بھرنے کا کام کیا تھا، اسلام کے خلاف اس کے سامنے لیکچر دیا تھا۔ اس کی پوسٹ نے یہ بھی ثابت کیا کہ مندروں اور آشرموں میں صرف آسا رام اور رام رحیم جیسے بابا اور ریپسٹ بابا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی طرح خواتین کے ساتھ ریپ کرنے کے علاوہ وہ سیدھی سادھی عوام کے ذہن کو بھی خراب کرتے ہیں، نفرت کی بیج بوتے ہیں اور اسلام کے خلاف انہیں بھڑکاتے ہیں۔ میرے ساتھ اسپیشل رپورٹ میں آج اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ملت ٹائمز۔